दोस्तों, ऑनलाइन ठगी का मामला रोज बरोज इतना बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे नए नए हथकंडे सामने आते जा रहे हैं कि एक सीधे साधे इंसान का बचना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आपने बारहा जो है सोशल मीडिया के ज़रिया और इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिया आपने ठगी का मामला सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा ठगी का मामला बताने जा रहा हूं, सुनने के बाद आपके पैर तले से ज़मीन निकल जाएगी। ऐसे लोगों को ठगा गया है जिसको एक वक्त का खाना भी मिलना मुयस्सर नहीं, रहने के लिए सही तरीके से घर नहीं, पन्नी का झोपड़ा टाट का घर बना हुआ है, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं। ऐसे लोगों से 29,000 रुपये इतना ज़बरदस्त तरीके से निकाला है कि आप सुनेंगे तो आपका जहन मौफ हो जाएगा और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई ठग इस तरीके से भी ठगी कर सकता है, आपको इस तरीके से कैसे आपसे पैसा निकाल सकता है। और जिस लोगों से पैसा निकाला गया है, ठगी का शिकार बनाया गया है, आप देखेंगे ना, आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पहले वीडियो देखिए, फिर मेरी बात सुन के ज़रूर जाइएगा। सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर वो किस तरह से ठगी कर लेगा आपको मालूम भी नहीं होगा। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग जो होशियार रहने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को भी वो लोग ठग लेते हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के स्याना कस्बा क्षेत्र का एक बुगरासी कस्बाई टाइप पड़ता है, उसी में है गांव बसी। उसी मकान के बाहर इस वक्त मौजूद हूं, जिसमें सबसे पहले तो मैं उस घर को आपको दिखाऊंगा कि उस घर की हालत कैसी है। आ जाओ। और जो ठग है उनका कोई धर्म ना कोई ईमान होता है और ना ही शायद उनके दिल में दया होती है। जो बेटी है वो आज भी इसी तरह से रो रही है, क्योंकि घर में जो बकरी बच्चे पाल रखे थे, जो घर में जुड़ा जंगड़ा पैसा था, वो तमाम पैसा वो लोग ठग चुके हैं। हाँ, रोने के अलावा फिलहाल इनके पास अब कुछ नहीं बचा। और अब मैं इनके घर की हालत दिखा दूं। पहले आऊँगा इनके पास में, बातचीत भी इनसे मैं कराऊंगा। ये देखो, आ जाओ। एक तो होता है मैं, और ख़ास करके अगर ये वीडियो उस शख्स तक जा रही हो जिस शख्स ने इनसे पैसे डलवाए हैं, देख लो एक बार, जिससे तुमने पैसे लूटे हैं। बड़ा ही मालदार घराना है। ज़्यादातर जो ठग होते हैं वो ठगने के बाद में आपस में बड़ी पीठ थपथपाते हैं कि हमने एक परिवार को ठग लिया। तो आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ। सक्सेस हो जाओगे इस पैसे को लेने के बाद, क्योंकि तुम लोगों के दिल के अंदर जो रहम नाम की चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आ जाओ, इस घर की हालत देखो। पहले ये बिस्तर है, दिखाओ भाई, आगे आओ थोड़ा। ये दिखाइए इनका। देखिए, ये नीचे पे सोते हैं, कच्ची दीवारें हैं। ऊपर जो छत है वो किस तरह की छत है वो देख लो। अगर गलती से बारिश आ गई तो कैसे ये लोग बचेंगे। हट जाओ बेटा, इधर हटो। अब आ जाओ घर के अंदर। ये घर सब, पूरे घर के ऊपर छप्पड़ पड़ा हुआ है, टप्पड़ पड़ा हुआ है। घर में अंधेरा इसलिए है क्योंकि इनके घर में इन्वर्टर नहीं है। अगर 10-12 हज़ार रुपये इनके पास एडवांस होते तो घर के अंदर इन्वर्टर ज़रूर लगा हुआ होता। घर की जो कड़ियाँ हैं, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अंधेरा हो रखा है, शायद दिखाई ना दे। थोड़ा लाइट जला सकते हैं, किसी कोई मोबाइल टॉर्च वगैरह, मोबाइल की टॉर्च से जला दीजिए। ये जो कड़ियाँ हैं अगर दिखाई दे रही हो, टॉर्च से जलाओ, कोशिश करो। ये कड़ियाँ टूटी हुई कड़ियाँ हैं, जैसे तैसे करके पुराने ज़माने में कभी इनके बेचारों की एक डली होगी। ये देखने के बाद में ही आपको पता लग रहा होगा कि जो घर है वो कितना मजबूत घर है। ये अब आ जाओ, मैं तो बेटिया से भी बातचीत करवाऊँगा कि कैसे उसके साथ ठगी हो गई। ये दिखा दो, छप्पड़ जो पड़ा हुआ है, इस छप्पड़ में ये परिवार रहता है जिसके साथ ठगी हो गई है। अब मैं उस बेटी से बातचीत करूंगा। और मैं, हाँ, एक चीज़ दिखाना भूल गया। ये और दिखाओ। ये होता है सुबह से लेकर शाम तक जो बेटियां हैं वो इस पर बैठी रहती हैं, और तब कहीं जाके उनका चूल्हा जलता होगा जब इसका पेमेंट वगैरह आता है ना। महीने में 2-3 हज़ार रुपये का पेमेंट बनता है। पूरा दिन ये बैठे रहते हैं, फिर 2 से 3 हज़ार का पेमेंट बनता है, तो उसका जो है उससे चूल्हा वगैरह जल जाता है इनका। बेटा रोना बंद करो, रोना बंद करो बेटे। सबसे चुप, बिल्कुल चुप चुप। क्या नाम है बेटा आपका? उस्मा। अच्छा, बात किससे हुई थी? आपसे हुई थी बात? एक, हाँ, मुझसे हुई थी। रोना बंद करो बेटा, 1 मिनट चुप, शांत, बिल्कुल चुप हो जाओ बेटा, बिल्कुल चुप। देखो, ये बच्ची है, रोना इसका जो है ना लगातार जारी इसी तरह से है। उसके लिए तो 32,000 की रकम उसके लिए 32 करोड़ जैसी है। और उसके बाद जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं ना, उनको 32 करोड़ से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मगर इनको 32,000 रुपए। कितनी बकरियां थी घर में जो बेच दी है? 5 बकरी थी जी। अच्छा, वो बेचकर। अच्छा, ऐसा क्या उसने घुट्टी पिलाई थी आपसे? ऐसा क्या कहा था जिससे आपने सब कुछ ऐसा कर दिया, पैसे डाल दिए?
कैसे शुरुआत हुई थी बातचीत और बताओ जरा। उनने कहा था कि तुम हमारे दोस्त बनो या मुझसे शादी करो या भाई बनो, जो भी बनो वो बता दो हम देख मुझसे अभी। लीजिए हरबीन तो का। मैंने कॉल करी तो कह रहे नु दूसरे वाले नंबर पे करो। पहले वाला तो 62 था, फिर दूसरे वाले पे करी तो 81 था। तो नु कह रहा नु बहना, मैं कह रही तुम हमारे भैया बन जाओ, हमारे कोई भाई नहीं है। तो कह रहे अच्छा कितनी बहन है आप? 7 बहन है हम। कोई भाई नहीं है? देखिए जी नहीं। तो हमने बोला हमारे भाई बन जाओ, तो वो कहने लगे तो सुनिए। ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो भाई बन जाऊंगा। नु मेरे घर में भी कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार सारा एक्सीडेंट में मारा गया, तब तुम ही मेरा परिवार हो, अब मैं तुम्हें ही मानूंगा। तो कहने लगा नु बहना मेरी एक डील फंस रही है, शोरूम कार की शोरूम है, तो कहने लगे दुआ करियो वो पूरी हो जावे पूरी डील। कितने दिन तक बातचीत हुई थी आपकी जैसे बातचीत होती है? आज 6ठा दिन है। यानी 5-6 दिन पहले ही भाई बना था? हाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर हमने दुआ करी, वो पता ना क्या हुआ, तो उसकी डील पूरी हो गई। तो कहने लगा बहना मैं तुम्हारे लिए पूरे परिवार के लिए सरप्राइज भेज रहा हूँ। तो उनने उसमें कपड़े हैं, चप्पल और सोने चांदी की चीज़, डायमंड की रिंगी, 3 आईफोन थे तीनों बहनों के लिए। तुम्हें दिखाए थे? हाँ दिखाए थे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे दिखाई फोटो भेजा था व्हाट्सएप फोटो पे। दिखा करके ये सारी चीजें मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। हाँ पहले उनने नो कहा था कि बहना मैं शोरूम में जाके वीडियो कॉल करूंगा, तो जो जो चीज़ तुम्हें पसंद आवे वो बता देना। उनने हमें वीडियो कॉल नहीं करी, उनने हमें सारी चीज़ बिना के हमसे भेज दी। हम तो कितना मने कर रहे हैं कि तुम हमें कुछ भी चीज़ मत दो, भैया बन के वही बतेरा हमें। तो वो कहने लगा नु बहना ये तो मैंने अपनी खुशी से भेजी है। मैं कह रही हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार मिल जावे वही बतेरा। तो कहने लगा बहना वो तुम हमेशा तुम्हारे साथ है। तो कहने लगा तुम इससे अपने घर का हालात सही कर लोगे, बेच भी दोगे मैं तो इतना चीज़। कुछ भेज रहा हूँ, डायमंड की रिंग भेज रहा हूँ, सोना चांदी भेज रहा हूँ, इससे तुम्हारे घर के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और देख बहनों ने ये लीजिए सोचा कि हरबीन का। वाकई जो हमारा भाई बना है वो हमें दिल से प्यार करने लगा है और हमारे लिए गिफ्ट भेज रहा है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा काम जो बन गया है, इसी उसमें आ गए आप लोग, है ना? जी भाई। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर वहाँ पे नुकेरा एयरपोर्ट पे सामान पकड़ लिया। वो चेक इन करने वाले 16,150 रुपये मांग रहे हैं। तो नु बहना तुम कहीं से भी करके दो उन्हें। भाई हम कहने लगे भैया हम कहाँ से करें, हम तो इतने गरीब हैं, 1 रुपया भी ना खाने को, हम कहाँ से करेंगे। नु बहना कहीं से भी करो, तुम घर गिर में रख दो अपना। तो उनने इतना भी किया हमसे। घर गिरवी रख दूं? हाँ। घर के तो कोई 10,000 रुपए भी नहीं देगा। देख ले घर की हालत भाई, उसे दिखाया नहीं था घर की ऐसी हालत है हमारे घर की। उनने वीडियो कॉल ही नहीं करी। अच्छा, वीडियो कॉल नहीं करी कभी? हाँ तुम्हें सोचा कि तुम पैसे वाले लोग हो, तुम झूठ बोल रहे हो, उसे ऐसा लगा होगा। हाँ। हाँ, हो सकता तो है। बस एक बार ही करी ही, पहली बार करी उन्हें एक वीडियो कॉल। बस उस पे देखा तो इतना मासूम सा चेहरा लग रहा। तो हम कह रहे ये तो सीधे से ही दिखे, इतने गोरे है वो। तो हम कह रहे ये तो भैया बन जाएंगे हमारे। नो हाँ बहना मैं तुम्हारा भैया हूँ, भैया ही रहूंगा। अरे फिर हमने पैसे डलवा दिए। तो फिर आगे गाड़ी आगे नु भाई देखो बहना गाड़ी निकल गई, यहाँ से आ जाएगा सामान तुम्हारा 1-2 घंटे में। तो हमने कह दिया अच्छी है भैया। अच्छा, 16,000 तुमने फिर डलवा दिए? हाँ, हाँ। तो फिर वहाँ वो पे पैसे कहाँ से लाए थे 16,000 हमने रुपए? पड़ोस में से उधार सुधार लिया किसी से। अच्छा 2 दिन का टाइम लेके अच्छा, कितने लोगों से लिए थे पैसे? हमने 3 जनों से लिए थे, और हमारे बकरी बच्चे सारे बकरी बच्चे बेच के और उन्हें दिए। फिर पुलिस वाले 16,000 डाल दिए तुमने, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी पैसे कैसे गए थे? पहले बार कितने डाले थे? पहले 16,150 रुपये डाले थे। अच्छा, फिर बाद में पुलिस वालों ने पकड़ लिया उन्हें, माल आगे नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, वो सोना कह रहा था चांदी कि पुलिस ने पकड़ लिया है, माल आगे नहीं जाने दे रहा है, जो तुम्हारा माल यहाँ आ रहा है, हाँ, और पैसे चाहिए। हाँ वो 25,000 रुपये देख मांग रहे हैं। लीजिए बहना हरबीन 25,000 का। रुपये कहीं से भी करके दो। हम कह रहे बात तुमसे ही चल रही थी? जी भैया मुझसे ही चल रही थी। नु बहना किसी को बताना नहीं। तो नु कह रहे नु कहीं से भी करके दो पैसे, नु चीज बीज गिर में रख दो। हम कह रहे भैया हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। उनने पुलिस से भी बात करवाई। देखिए। नु बहना एक वीडियो भेज रहा हूँ मैं, उसे वीडियो को देखना। सुनिए। वो भी लौंडिया तुम्हारी तरह, तुम इतनी छोटी हो, तुमने ये काम करा, तुम भी जेल जाना चाहती हो। तो नहीं ये कह रहा, हम कह रहे भैया हमसे ऐसा कुछ ना हुआ, हमने उनसे किया ना कि तुम ये सब भेज दो। तो हम कहने लगे भैया हमारे पास तो पैसे ना, जो तुमने पैसा भेजा उसमें सामान में से वही पैसा भेज दो। तो उन्हें कहा कि यहाँ का पैसा नहीं चलता, वो जो मैंने जहाँ तक चला मैंने वहाँ तक भेज दिया मैंने, अब तुम्हारे देश का पैसा चलेगा वहाँ। तो उन्हें कह कहाँ से रहा बता रहा था खुद को? वो यूके से बता रहा था। अच्छा, हाँ तो उनने जैसे पैकिंग कर रहा वो भी सारी वीडियो दिखाई, और लोंडिया की भी वीडियो अच्छा, दिखाई। 16,000 रुपए तुमने डाल दिए। हाँ।
फिर वो कहता है कि अभी 16,000 में बात नहीं बन पा रही है, हाँ पैसे और देने पड़ेंगे, 25,000। 25 और देने पड़ेंगे। हाँ। फिर कितने डाले आपने? हमने 15 डाले तो हम कहने लगे भैया हम इतने सारे कहाँ से करेंगे। हाँ। तो फिर हमने सोचा नु बहना कहीं से भी करो, हमें 15,000 रुपये चाहिए। जो भाई बना हुआ था वही कह रहा था। हाँ वही कह रहा था। तो फिर कहने लगा नु बहना कहीं से भी करो, 15,000 रुपये 25,000 रुपये चाहिए। तो हमने 15,000 की अपनी सारी बकरी बेच दी सस्ते में ही। तो कहने लगा नु 10,000 रुपये जब दे देना जब वो सामान तुम्हारे घर पहुंच जावे। तो सामान तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा किस तरीके से गरीब परिवार को लालच दे करके, और ये लालच सबसे बुरी बला है भाई बनाया जाता है, दोस्त यार बना करके किस तरीके से लूट लिया जाता है। आपने देख लिया, कभी भी किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिया आपके पास फ़ोन आए, कॉल आए, आप किसी पे भरोसा नहीं करना है आपको। इस तरीके से अच्छे भले शक्ल वाले स्मार्ट लड़के आपको फ़ोन करेंगे, आप गरीब टाइप के लोगों को भी फंसाना चाहेंगे। ये लोग देखते हैं उनको पास कुछ नहीं है, वो अच्छे स्मार्ट लड़के अपनी फ़ोटो अपने वीडियो कॉल दिखा करके आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। ये लड़की बार बार कह रही थी कि कितना अच्छा गोरा स्मार्ट लड़का है, तो ये उस तरीके से उसको फंसाया है जाल में। या तो वो तो देखा कि या तो शादी का लालच देते हैं या फिर दोस्ती, फिर नहीं देखा तो भाई बहन का रिश्ता बना लिया। वो तो उसको लूटना था, वो तो जिस तरीके से चाहे वो आपको लूटना चाहेगा। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पे भरोसा करके आप उस पर जो है इस तरीके से नहीं करेंगे। और सबसे पहली बात तो इस्लामी बहनें, नौजवान लड़कियां हैं, इनको मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। बारहा जो अक्सर बड़े मना करते हैं, यही वजह है। इसी तरीके से बहुत सारे, ये तो भाई बहन के रिश्ते बना करके लूटे गए, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि उनकी इज्जत तक लूट जाती है, और वो खामोश रहने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। तो आप वीडियो को अपने इस्लामी भाई बहनों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोग इससे सतर्क रह सकें।